नमस्कार दोस्तों, मैं नीता आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एलआईसी का नया प्लान लेकर आई हूँ। आज हम बात करेंगे टर्म इंश्योरेंस प्लान के बीमा कवच। नाम ही से समझ में आ रहा है कि ये प्लान क्या है और इसका काम क्या है। इसका काम है आपकी लाइफ को पूरी तरह से बीमा के द्वारा प्रोटेक्ट करना, एक कवच बनाना। टर्म इंश्योरेंस प्लान का मतलब होता है कि आपके होल लाइफ एक इंश्योरेंस रहती है जो आपके डेथ पर आपके नॉमिनी को मिल जाता है। अब ये प्लान भी वैसे ही है तो टर्म इंश्योरेंस प्लान, पर ये बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आया है। ऐसे तो एलआईसी में 5 टर्म इंश्योरेंस प्लान है, पर ये जो प्लान है ये सभी प्लानों से अलग है। ये डिमांडिंग प्लान है। लोग कहते हैं कि हमें फ्लेक्सिबिलिटी के साथ टर्म इंश्योरेंस प्लान चाहिए, तो एलआईसी ने आपकी उस विश को भी सुन लिया है और पूरा किया है। एलआईसी का टर्म इंश्योरेंस प्लान बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आप लोग के पास आया है। इस प्लान का नाम है बीमा कवच। इसका टेबल नंबर है 778। एलआईसी का जो बीमा कवच प्लान है वो नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल रिस्क प्लान है। टर्म इंश्योरेंस प्लान जो होते हैं वो रिस्क प्लान होते ही हैं। इस पे कोई भी मैच्योरिटी आपको नहीं दी जाती है। इसमें ऑन डेथ ही आपका सेटलमेंट होता है। चलिए अब इसके पहले हम कुछ की फैक्टर्स को समझ लेते हैं, कुछ बेनिफिशियल पॉइंट्स को समझते हैं कि ये प्लान पहले के टर्म इंश्योरेंस प्लान से अलग कैसे है। सबसे पहला और सबसे बड़ा जो की फैक्टर इस प्लान का है वो ये है कि इसमें जो इंश्योरेंस है वो 100 ईयर्स तक के लिए है। अगला जो फैक्टर है वो ये है कि इसमें जो इंश्योरेंस है, सम एश्योर्ड है, वो 2 करोड़ का स्टार्टिंग है। मतलब मिनिमम जो इंश्योरेंस है वो 2 करोड़ का होगा। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, एलआईसी के हर एक प्लान्स में रहता है। तो इससे बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि कम से कम एटलीस्ट आपका 2 करोड़ का इंश्योरेंस तो है ही है, और साथ में ये इंश्योरेंस आप ऑप्शन लेके इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। मतलब 2 ऑप्शन इस प्लान में है। एक तो है यही सम एश्योर्ड से आपकी पॉलिसी रन करेगी 100 ईयर्स तक, और दूसरा है कि ये सम एश्योर्ड इंक्रीज़ होता जाएगा टाइम के साथ। पॉलिसी लेते समय ही आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि मेरे नॉमिनी को जो डेथ क्लेम मिलेगा वो इंस्टॉलमेंट में मिलेगा या एक साथ मिलेगा। तो जो इसमें एज लिमिट है वो भी बढ़ाई गई है। नॉर्मली हम टर्म इंश्योरेंस में देखते हैं कि 18 से लेके 50 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति प्रवेश कर सकते हैं, पर ये जो टर्म इंश्योरेंस प्लान है ये 50 से लेके 65 वर्ष के व्यक्ति इस प्लान को ले सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि एक जो बड़ा एज ग्रुप है वो इस प्लान को ले सकता है। वैसे तो टर्म इंश्योरेंस के लिए आपको मेडिकल टेस्ट से गुजरना ही पड़ता है, पर फिर भी एक बड़ा एज ग्रुप इस प्लान को ले सकता है। इसमें स्मोकर एंड नॉन स्मोकर कैटेगरी को भी डिसाइड किया गया है। उस हिसाब से आप अपनी इसमें बेनिफिट्स ले सकते हैं। अब इस प्लान की एलिजिबिलिटी और कंडीशंस पर हम नज़र डालते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि 18 से लेकर 65 वर्ष के व्यक्ति इस प्लान में प्रवेश कर सकते हैं। वहीं अगर हम मैच्योरिटी की बात करें तो 28 से लेकर 100 वर्ष तक की इसमें मैच्योरिटी दी गई है। मतलब 100 ईयर्स तक की कवरेज को इसमें कवर किया गया है। यहाँ पे मैंने एक चार्ट बना रखा है आपकी सुविधा के लिए, जिसमें सिंगल प्रीमियम पेइंग टर्म अगर आप लेते हैं तो जो उसका मिनिमम पॉलिसी टर्म है वो 10 साल से लेके आप 82 ईयर्स तक का ले सकते हैं। इसमें 82 इसलिए लिया गया है क्योंकि हम 18 साल के व्यक्ति से इस प्लान को कवर कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 82 ले रखा है। इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए क्योंकि टोटल पॉलिसी 100 ईयर्स की होती है। तो यहाँ पे हमने 18 साल के हिसाब से विकल्प लिया है, तो यहाँ 82 हमने शो किया है। तो अगर आप सिंगल प्रीमियम में निवेश करना चाहते हैं तो 10 साल से लेके 82 ईयर्स तक का आप इसमें पॉलिसी टर्म और मैच्योरिटी टर्म ले सकते हैं। एक तरफ हमने पॉलिसी टर्म दिया है, दूसरी तरफ हमने मैच्योरिटी टर्म दिया हुआ है। तो ये आप देखें। दूसरा है लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म में यहाँ पे 5, 10, 15 ऐसे ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। इसमें आप अगर 5 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म ले रहे हैं तो 10 साल तक का आपका पॉलिसी टर्म होगा और 82
तक उसका मैच्योरिटी होगा। इसी तरह अगर आप 10 साल का पॉलिसी पेइंग टर्म ले रहे हैं तो जो पॉलिसी टर्म होगा वो 15 होगा। 15 साल का पेइंग टर्म ले रहे हैं तो पॉलिसी टर्म आपका 20 होगा। इसी तरह से आप देख सकते हैं। अब वही अगर आप रेगुलर प्रीमियम पेइंग टर्म ले रहे हैं तो 10 से लेके पूरा 82 ईयर्स तक आप इसमें प्रीमियम पेइंग टर्म ले सकते हैं। मतलब रेगुलर प्रीमियम पेइंग में भी बहुत अच्छा विकल्प है कि आप बड़ा सम एश्योर है, पैसा देने में आपको प्रॉब्लम है तो आप पूरा 82 ईयर्स तक इस पैसे को पे कर सकते हैं। बीच में अगर आपके साथ कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो फैमिली को जो भी रिस्क कवर है वो मिल जाता है। तो ये बहुत ही बढ़िया इसमें विकल्प है। आप ये ना सोचें कि बहुत बड़ा सम एश्योर है तो हम कैसे ले सकते हैं, आपके पास ये विकल्प भी है। अब हम इसके डेथ बेनिफिट को समझ लेते हैं कि जो हमारा डेथ बेनिफिट है वो किस तरह से हमको मिलता है। तो इसमें जिस हिसाब से आपका सम एश्योर दो तरह से है, एक रेगुलर प्रीमियम है, एक सिंगल प्रीमियम है। तो इसमें जो डेथ बेनिफिट है वो भी दो तरह से है। पहला तो अगर आपने रेगुलर प्रीमियम लिया है तो जो आपका सम एश्योर है वो ही आपका डेथ क्लेम है, वही आपका डेथ बेनिफिट है। लेकिन अगर आपने सिंगल प्रीमियम में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपका जो भी सिंगल प्रीमियम है उसका 1.25% इंक्रीज करके आपका डेथ बेनिफिट होगा। इस तरह से इसका डेथ मैच्योरिटी है। मैच्योरिटी और प्रीमियम एक चीज़ पर और निर्भर करता है कि आप इस पॉलिसी को किस प्रोफाइल में लेते हैं, स्मोकर में या फिर नॉन स्मोकर। आप जिस तरह से इसमें चुनाव करेंगे उस तरह से आपका प्रीमियम भी डिसाइड होगा और बेनिफिट भी डिसाइड होता है। राइडर लेते हैं, अगर आप इस पॉलिसी में कोई राइडर इंक्लूड करते हैं तो वो सिर्फ 70 ईयर्स तक ही वैलिड रहेगा, जो भी आपकी एज हो। उसके बाद राइडर नहीं इंक्लूड होता, ये किसी भी पॉलिसी में ऐसा होता है। डेथ क्लेम को मैंने आपको पहले भी बताया कि आप सेटलमेंट में भी ले सकते हैं, इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं या एक साथ ले सकते हैं, ये भी ऑप्शन आपको देता है। तो ये सारी बेसिक डिटेल्स थी इस प्लान की। अभी 3 दिसंबर 2025 को ही ये प्लान लॉन्च हुआ है। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स थी इस प्लान की, बीमा कवच प्लान की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका अभी मैं डिटेल प्रीमियम वीडियो भी बनाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो मेरा वही रहेगा। अब आप समझिए, जो टर्म इंश्योरेंस प्लान होता है उनका बेसिक सा नियम ये होता है कि जो आपको कोई इसमें मैच्योरिटी नहीं मिलती है। टर्म इंश्योरेंस का मतलब होता है कि ऑन डेथ ही मैच्योरिटी दी जाती है, जो बेनिफिट है वो आपको ऑन डेथ ही मिलता है। तो जब आप टर्म इंश्योरेंस का चुनाव करें तो इस चीज़ को माइंडसेट बनाकर रखें कि हमें इस पर कोई मैच्योरिटी नहीं मिलेगी। चाहे हम 10 साल जमा करें, 15 साल जमा करें या 20 साल जमा करें, उसके बाद हमें कोई मैच्योरिटी नहीं मिलने वाली है, ये ऑन डेथ ही बेनिफिट मिलता है। तो जब भी आप टर्म इंश्योरेंस लें तो ये सारा चीज़ अपना माइंड मेकअप करके लें कि मुझे इसकी कोई मैच्योरिटी नहीं मिलेगी। तो आई होप ये डिटेल्स आपके काम की रही होगी और आपको समझ में आई होगी। अभी भी अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई इसमें कोई डाउट है इस प्लान में, तो आप कमेंट और व्हाट्सएप के ज़रिए आप मुझे बता सकते हैं। मिलती हूँ LIC के ऐसे ही और नए और अच्छे प्लान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।